हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। हम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं और भी टॉपिक्स आज लेकर आएंगे। उससे पहले आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, मुझे कितने मार्क्स मिले थे, मैंने इंटरव्यू क्लास कोई ज्वाइन की थी नहीं की थी, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, मेरा बैकग्राउंड क्या था, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे कि नहीं थे। तो ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो इंटरव्यू में 80-90 मार्क्स स्कोर करने के लिए, इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, फाइनल सेशन लेने के लिए हमारे इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 599 की क्लास है, लेकिन ये आपको इंटरव्यू का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट है और इंटरव्यू की आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करा देगी। अगर हमारे इंटरव्यू क्लास के रिव्यू पढ़ने हैं तो ये हमारे लास्ट ईयर का रिव्यू है, ये स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू क्लास में मिलती हैं। डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, रेजो क्वेरी का ऑप्शन है, न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है ये वीडियो वाला पार्ट एंड जो आपकी पीडीएफ है, ये वीडियो पार्ट एंड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, पीडीएफ्स हैं, मिनी पीडीएफ हैं यहाँ पर जो आपको मिलती हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप एक बार क्लास ज्वाइन करके अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो ये वो वीडियोस हैं, आप ऐसे देख पाएंगे, ये सारी वीडियोस हैं। और इसके साथ यहाँ पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू की ये सारी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी जब इंटरव्यू क्लास कंप्लीट होंगी तो हम एक पूरी कंबाइंड वीडियो बना देंगे, 3, 4, 5, 6 घंटे की जो भी वीडियो बने, ताकि जो लास्ट की 2-3 दिन में ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी पढ़ने में ईजी रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस इस इंटरव्यू में कैसा था। अब बात करता हूं मैं अपने इंटरव्यू पर। तो दोस्तों, हाँ, मैंने पहले बात करूं क्लास ज्वाइन करने की, तो इंटरव्यू की क्लास मैंने ज्वाइन की थी 2016 में इंटरव्यू मेरा था। तो उस समय पे क्या था, इतना ऑनलाइन का चलन नहीं था। ऑल्दो क्लासेस ऑनलाइन थी, कुछ कुछ कोचिंग से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी जब मेंस का रिजल्ट आ गया। ऑल्दो मैंने कोचिंग कोई भी ज्वाइन नहीं की थी प्री मेंस के लिए, लेकिन इंटरव्यू जब हुआ तो फिर बैंक का तो आइडिया होता नहीं है, इंटरव्यू का तो पढ़ लें, और ऐसा ऑनलाइन भी कोई इंटरव्यू का पढ़ा नहीं रहा था। तो इंटरव्यू के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने दिल्ली के रोहिणी एरिया में। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। वो क्लास मुझे पड़ी थी लगभग आएगी 4,500 या 5,000 रुपए की, सिर्फ 12 या 15 दिन की क्लास थी। लेकिन उसमें जो पढ़ाया था, जो बैंकिंग टर्म्स पढ़ाए गए थे, उसमें से 2-3 चीज़ें इंटरव्यू में पूछ ली गई तो मुझे वर्थ लगा, और लास्ट में सिलेक्शन हो गया तो और भी ठीक लगा कि चलो ठीक है, 4,500-5,000 रुपये चले गए, कोई बात नहीं। क्या पता अगर मैं ना ज्वाइन करता तो मेरा सिलेक्शन ना होता, ये डाउट हमेशा रहता है। अभी आपके मन में भी डाउट होगा बड़ी क्लास लें कि ना लें। आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब ये बहुत रिग्रेट करने को होता है, यार अगर मैं पढ़ता, ये चीज़ पूछ ली थी, देखो क्लास में पढ़ाई गई थी, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, आज मेरे पास भी 55,000 रुपये की नौकरी होती, तो बाद में मुझे रिग्रेट ना हो, इसलिए मैंने वो क्लास ज्वाइन किया था। अब देखिए, इंटरव्यू में मुझसे पूछा क्या था। जब मैं रूम के अंदर गया, सबसे पहले मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा गया, मुझसे बोला गया अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने अपने बारे में बताया। जब मैं अपने बारे में बता चुका तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि क्या पढ़कर आए हो, आपने क्या तैयारी किया है। तो मैंने कहा सर बेसिक बैंकिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं वो पढ़कर आया हूँ। तो उसके बाद ही दूसरे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि किसने पूछा था, बट ये मुझे याद है क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि यूपीआई क्या है। उसमें यूपीआई नया नया था आई गेस, है ना। तो यूपीआई क्या है एंड इसे मैनेज कौन करता है, यूपीआई को मैनेज कौन करता है, पैसा ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ें यूपीआई के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। कौन, मतलब यूपीआई क्या है, कब लॉन्च हुआ, कौन मैनेज करता है, ये था। और 1-2 क्वेश्चंस और थे यूपीआई के बारे में ही, जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, लेकिन थे वो यूपीआई से रिलेटेड ही। एंड उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया। बैंक का नेशनलाइजेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, तो और मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि नेशनलाइजेशन क्यों किया गया। अभी मैंने जो इंटरव्यू क्लास में वीडियोस ली हैं, मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर्स पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि सब ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं मैं क्लासेस में। तो बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, ये उत्तर जो मेरा था वो सो था। वो कुछ उससे सेटिस्फाइड थे, कुछ नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे नहीं कुछ और बताओ, अभी इसमें कुछ और ऐड हो सकता है। फिर मैंने कुछ उसमें आंसर में ऐड किया, फिर बोले नहीं कुछ और बताओ, अभी इसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, कुछ और ऐड हो सकता है। फिर मैंने कहा सॉरी सर, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है, मुझे इतनी ही चीज़ें पता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर जो चीज़ वो सुनना चाह रहे थे वो मुझे इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने बताई भी, लेकिन फिलहाल ये इसका आंसर जो है वो सो था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा था, जो मैंने आज कवर किया है आपका, CRR
आई थिंक फ्री वालों को वीडियो मिली है कि नहीं, लेकिन आई गेस रात तक मिलेगी, लेकिन ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ डिटेल में। CRR और SLR उन्होंने पूछा कि किस अमाउंट पे मेंटेन होता है, तो मैंने बताया कि सर NDTL पे मेंटेन होता है। उन्होंने कहा अच्छा ये NDTL किस दिन का होता है, मतलब NDTL उसी दिन का NDTL होता है, पिछले महीने का होता है, 31 मार्च का होता है, इसलिए करके उन्होंने पूछा। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने पढ़ा नहीं था ना, मुझे इंटरव्यू क्लास में पढ़ाया गया था, तो मैंने कहा सर इसका मुझे आइडिया नहीं है। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ये मैंने बताया। किस अमाउंट पे मेंटेन होता है, ये मैंने बताया, लेकिन ये चीज़ नहीं मैं बता पाया कि किस दिन का अमाउंट होता है, NDTL किस दिन का लिया जाता है जिस पर CRR SLR मेंटेन किया जाता है। हालांकि ये मैंने जो वीडियो बनाई है क्लास में उस पर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा इसका आंसर भी सो था, मतलब थोड़ा सही था थोड़ा नहीं सही था। उसके बाद उन्होंने जब मुझे इंट्रोडक्शन लिया था तो मैंने बताया हाँ मैंने MCA किया हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है आपने MCA करने के बाद कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ 6-8 महीने साल भर हो गए थे मुझे MCA करने हुए। तो मैंने कहा हाँ सर मैं एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ BCA के बाद से ही, मतलब जब मैंने BCA कंप्लीट किया था उसके बाद से ही मैं एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा फ्रीलांसिंग वर्क क्या होता है, तो मैंने बताया सर ऐसे ही कुछ लोगों से हम कॉन्टैक्ट रखते हैं, कस्टमर्स ढूंढते हैं, कुछ कंपनी से टाइप रखते हैं और वहाँ से हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं और हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कौन सी वेबसाइट डिज़ाइन की, जब नाम बताना। मैंने 4-6 डिज़ाइन की थी, जो भी मैंने उनके नाम बताया। फिर उन्होंने कहा अच्छा फ़ोन लाए हो, तो मैं फ़ोन नहीं लाया था, तो मैंने अपना फ़ोन दिया, बोला ओपन करके वेबसाइट दिखाना, तो मैंने वेबसाइट ओपन करके दिखाई। तो नीचे वेबसाइट में लिखा हुआ था डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय कैसे करके नाम जो भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का जो है उनको दिखाया। देखने के बाद उन्होंने बोला ठीक है अब ये बताओ कि कैसे डिसाइड करते हो कि कितना पैसा लेना है, मतलब वेबसाइट बनाने का। तो मैंने कहा सर ये तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी बननी है, स्टैटिक बननी है कि डायनेमिक बननी है। मैंने ये टर्म ही बोला। उन्होंने कहा अच्छा स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है, उसमें कंप्यूटर बैकग्राउंड का भी एक लड़का रहा होगा, सॉरी एक सर रहे होंगे। तो स्टैटिक डायनेमिक के बारे में मैंने बताया, तो मतलब बैकग्राउंड पर बेस्ड और जो मैं उसमें वर्क कर रहा था फ्रीलांसिंग का उस पर बेस्ड मुझसे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर पूछा अच्छा कितना कमा लेते हो इससे, तो मैंने कहा सर 100 है, कभी प्रोजेक्ट मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं स्विच कर रहा हूँ बैंक में, और फिर बैंक में ज्वाइन करना है और ये सारे क्वेश्चन पूछे। फिर पूछा अच्छा ये बताओ कि नाबार्ड एंड RBI में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों के वर्क में डिफरेंस क्या है। तो मैंने नाबार्ड एंड RBI के वर्क के डिफरेंस के बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा। उस समय एक फेमस टॉपिक था, जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आई गेस 2015 ही 16 में उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी, बहुत फेमस हुई थी, नेशनल टेलीविजन पे भी आई थी। एक घटना क्या हुई थी, एक कोई बाबा जी थे जिन्होंने सपना देखा था कि एक उत्तर प्रदेश में जगह है उन्नाव, कि वहाँ पर अगर खुदाई करोगे तो सोना निकलेगा। और गवर्नमेंट ऐसी थी, गवर्नमेंट ने वहाँ पर खुदाई करवाई कि भाई बाबा ने बोला सोना निकलेगा, और निकला कुछ नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने पूछा उन बाबा का नाम क्या था, तो या फिर किसने देखा था। तो बाई चांस वो मुझे उस समय रिकॉल हुआ, थोड़ा सा मैंने याद किया 30-40 सेकंड, फिर मैंने कहा हाँ सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये नाम था। तो इसी के साथ मेरा इंटरव्यू जो है वो समाप्त हो गया था एंड उन्होंने बोला ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो इंटरव्यू मेरा ठीक था। एंड अगर हम मार्क्स की बात करें तो आई गेस जो मैंने कैलकुलेट किया था वो मेरे 17.5 मार्क्स वहाँ पर बन रहे थे इंटरव्यू में। तो ठीक ठाक मार्क्स थे, 87-88-90 नंबर के आसपास थे। एंड ठीक ही था, कॉन्फिडेंस, मैंने प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी, ऐसा मुझे इशू नहीं था क्योंकि मैं पहले भी प्राइवेट फर्म्स में इंटरव्यू दे चुका था, प्राइवेट कंपनीज में इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे इतना इशू नहीं था। इवन मैंने SCL में भी इंटरव्यू दिया हुआ था, तो इतना डर नहीं था जितना पहली बार इंटरव्यू देने में होता है। तो आई थिंक आपको ये मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बाकी इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए, A to Z सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उसे बाहर का नहीं पूछेंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको वहाँ पर टैकल करना होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।